मुबारक के सबसे कीमती अशरे यानी आखिरी अशरे की और इस आखिरी अशरे में मौजूद कीमती रात यानी लैलतुल कद्र की खूबसूरती को समझने की पूरी कोशिश करें और घर वालों को भी जगाते और इबादत में मशगूल हो जाने वाला बंदा बहुत खास है। ऐसा बंदा अल्लाह के बेहद करीब होता है, दुनियावी मसरूफियात से कटकर सिर्फ अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है। नहमुदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे माह रमजानुल मुबारक के सबसे कीमती अशरे यानी आखिरी अशरे की और इस आखिरी अशरे में मौजूद कीमती रात यानी लैलतुल कद्र की खूबसूरती को समझने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा खुसूसी बरकतों और रहमतों का हामिल है। इस अशरे में लैलतुल कद्र जैसी अजीम रात आती है जिसकी फजीलत कुरान और हदीस में बड़े प्यारे अंदाज में बयान हुई। सही बुखारी हदीस नंबर 2024 में है, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में बहुत ज्यादा मेहनत फरमाते, खुद भी रातों में बेदार होते और घर वालों को भी जगाते और इबादत में मशगूल हो जाते। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि ये अशरा किस कदर कीमती है, जिनकी रातों में हमें खूब अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। सही बुखारी की हदीस नंबर 2026 में है, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपका विसाल हो गया। फिर आपकी अज़वाज मुतहरात ने इस अमल को जारी रखा। इस अशरे में एतकाफ करने वाला बंदा बहुत खास है। ऐसा बंदा अल्लाह के बेहद करीब होता है, दुनियावी मसरूफियात से कटकर सिर्फ अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है और फिर उसके लिए रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी की बशारत है। अब बात करेंगे कि इस महीने के आखिरी अशरे में छुपी हुई सबसे कीमती रात यानी लैलतुल कद्र की क्या खूबसूरत शानो मकाम है इस रात का, जिसके मुतालिक खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की सूरह अल कदर में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, और हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। सुभान अल्लाह। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र है क्या। अब यहाँ पर ये सवालिया अंदाज हमें इसकी अहमियत और बरकतें समझाने के लिए है कि हम तो ये जान ही नहीं सकते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में क्या खूबसूरती रखी हुई है। फिर फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये लैलतुल कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। सुभान अल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अब जरा दिल की गहराइयों में बसा लीजिए कि इस रात रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे साल का रिज़्क, दीगर मामलात, औलाद और कामयाबी के साथ इन फरिश्तों को भेजता है कि पूरे साल किसको क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जानिब से मिलना है। और जो इस वक्त अल्लाह की याद और इबादत में मसरूफ होता है तो ये उनके लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत घड़ियां हैं जिनको हरगिज हमने जाया नहीं करना। फिर फरमाया सलाम हिया हत्ता मतलउल फज्र, और ये रात लुए फज्र तक सरासर सलामती की रात है। किस कदर इनामात, अल्लाह की रहमतें, उसकी बरकतें और बख्शिश इस रात में मौजूद हैं कि हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा है। इसकी खूबसूरती और फजीलत को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी सूरत को इसकी शान में नाजिल कर दिया और हमें इसको पाने के लिए खूब मेहनत करनी है और कोशिश भी करनी है और अपने रब से ये दुआ करनी है कि इस रात से कहीं महरूम न रह जाएं। हरगिज महरूम नहीं रहना, बल्कि इसके खजानों से अपनी झोलियां भरनी है, क्योंकि इस रात में दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह बख्श दिए जाते हैं और अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हमारे वहमो गुमान से कहीं ज्यादा होता है। अब बात आती है लैलतुल कद्र को तलाश करने की और इसको पाने की। तो सही बुखारी की हदीस नंबर 2017 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جو کہ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب ہے۔ زیادہ تر علماء 27ویں شب کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اس پورے عشرے میں ہی اس کی راتوں میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان ساری راتوں میں محنت کریں اور پھر ان راتوں میں سے اس خوبصورت رات کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ بالخصوص طاق راتوں میں ہرگز سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، یہ کچھ پانے کا وقت ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3513 میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور مجھے بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ ہمیں ہر رات اس دعا کی کثرت کرنی ہے۔ ان راتوں میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، تہجد کو خصوصی انداز میں قائم کریں، ذکر و اذکار استغفار کی کثرت کریں، جس انداز میں چاہیں خوبصورتی سے اللہ کی عبادت قائم کریں، صدقہ و خیرات کریں اور خوب زیادہ کریں، کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ کس قدر انعامات سے بھرپور ہے اور کس قدر قیمتی ہے، اللہ کا پیارا انعام ہے۔ اس میں خوبصورت ترین لیلۃ القدر رکھی گئی ہے۔ ہمیں اس حسین ترین موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کو پانے کے لیے بہت محنت کرنی ہے، اور وہ بھی دل سے، کیونکہ یہ رات ہماری زندگی آسان انداز سے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور انشاءاللہ کرم ہوگا اللہ کا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس آخری عشرے کی برکتوں سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو لیلۃ القدر تمام برکتوں کے ساتھ پانے کی سعادت نصیب کرے۔ اللہم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔